बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट, मैं इससे पहले प्रेजेंट के और पास्ट के सारे टेंसेस पढ़ा चुका हूं और फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस भी आप पढ़ चुके हैं। काइंडली मेरी इस वीडियो से पहले वो तमाम टेंसेस को ज़रूर चेक कर लें। तो स्टूडेंट, टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो चलते हैं अलामत इसकी तरफ क्या होती है। तो जैसे हमेशा मैं अलामतें बताता हूं, तो इसकी अलामत होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। उर्दू के जुमले में आखिर पर ये अल्फाज आते हैं। मिसाल के तौर पर वो पतंग उड़ा रहा होगा, वो पतंग उड़ा रही होगी, तुम पतंग उड़ा रहे होंगे। इसी तरीके से हम कार चला रहे होंगे, वो कार चला रही होगी, वो कपड़े धो रही होगी, वो बारिश में नहा रहा होगा। तो स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद विल बी या शैल बी। आज विल और शैल अकेला इस्तेमाल नहीं होगा, उसके साथ बी भी आएगा, विल बी, शैल बी, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आएगी और सब बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट, मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि बी क्यों आता है, हम आज देखेंगे। तो जुमला है हमारे पास, वो पतंग उड़ा रहा होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे ही विल बी फ्लाइंग काइट। तो स्टूडेंट, यहां मैं आपको यह बता दूं कि जब भी कोई नाउन अकेला इस्तेमाल करते हैं तो आप प्लीज कोशिश करें कि उसके साथ लफ्ज ए या दी जरूर लगा दिया करें। आमतौर पर इसे अकेला मुनासिब नहीं समझा जाता। तो जुमला हमारा होगा ही विल बी फ्लाइंग अ काइट। तो ए लिखा करें। अगर ए नहीं लिखना चाहते तो फिर दी लिखना पड़ता है कभी कभी। मैं ए एन दी ये जो आर्टिकल्स हैं तीन कहाँ इस्तेमाल होंगे, इसकी अलग से एक वीडियो भेजूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा कि हम ए कब लगाएंगे, एन कब लगाएंगे, दी कब लगाएंगे। तो अलग से एक वीडियो होगी। तो हम लिखते हैं ही विल बी फ्लाइंग काइट। और अगर यहाँ पतंग ज्यादा हो तो ही विल बी फ्लाइंग काइट्स आ जाएगा। ख्याल रखिएगा कि ए हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा, दी किसी के साथ भी आ सकता है, इससे अलग से हम बात करेंगे। हम कार चला रहे होंगे, हम लिखेंगे वी शैल बी ड्राइविंग। स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ यह बता दूं कि ड्राइव के स्पेलिंग होते हैं DRIVE, लेकिन ING लगाने से पहले वर्ब का आखिरी ई हटा देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ड्राइविंग DRIVING, DRIVEING ऐसा नहीं होगा। तो हम लिखेंगे वी शैल बी ड्राइविंग अ कार, वी शैल बी ड्राइविंग अ कार। तो स्टूडेंट, मैं आपको यह बताता चला जाऊं कि यहाँ बी क्यों लिखते हैं हम। दरअसल ये जो विल और शैल है, इसके बाद किसी भी सूरत में वर्ब की फॉर्म हमेशा पहली आया करती है। विल और शैल के बाद ING वाली फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होना नामुमकिन है। क्योंकि विल और शैल के बाद ING फॉर्म हम लगाना चाहते हैं, लिहाजा विल और शैल के बाद ING लग नहीं सकता, और इसलिए हम फिर विल और शैल के बाद बी का सहारा लेते हैं, जो कि दरअसल इज ही की एक शक्ल है। तो जब आप बी लगा देते हैं तो उसके बाद ING लगाना मुमकिन हो जाता है, वरना जुमला यूं हो सकता था ही विल फ्लाइंग अ काइट, ऐसा हो सकता था। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि यहाँ विल लगाने की क्या जरूरत थी, ही विल फ्लाइंग काइट आ जाता, वी शैल ड्राइविंग अ कार आ जाता, तो क्या मजायका था? मजायका है, बात सिर्फ इतनी है कि विल और शैल के बाद ING फॉर्म लगाना नामुमकिन है। विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी, लिहाजा विल और शैल की ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम बी, जो कि दरअसल इस की एक शेप है, उसकी पहली फॉर्म लगा देते हैं। विल और शैल के बाद चूंकि पहली फॉर्म आती है, बी पहली फॉर्म है, हमने इसको लगा दिया और इसके बाद ING लगाई जा सकती है। अगर ही के अलावा यहाँ शी आ जाए तो फिर भी विल होगा, इट आ जाए तो भी विल होगा, कोई नाम आ जाए तो भी हम विल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर जुमले में आई या वी हो तो जनरल जुमलों में हम शैल इस्तेमाल करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि विल और शैल कभी कभी आपस में रिप्लेस भी हो जाता है, मैं किसी वीडियो में बताऊंगा आपको। तो अगर आप इन जुमले को नेगेटिव करना चाहते हैं तो ही विल बी फ्लाइंग अ काइट, आपको यहाँ नॉट लगाना है। हमारे पास यहाँ तीन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की शक्लें सारी की सारी इस्तेमाल हो रही हैं। मैं बार बार ये बता रहा हूं कि जब भी नॉट लगाना पड़े सबसे पहला वर्ब चेक कर लिया करें, बस उसके फौरन बाद नॉट लगा दिया करें। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारे पास कोई भी,
तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में हम डू या डज लिख के या डिड लिख के फिर नॉट लगाया था। तो यहाँ चूंकि हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, यहाँ हम यहाँ नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की शदीद ज़रूरत होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएगा तो हम नॉट भी नहीं लगा सकते। यहाँ चूंकि हमारे पास वर्ब मौजूद हैं, जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद हो, मेन वर्ब भी मौजूद हो, तो पहले वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा दिया करो। और अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद ना हो तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड लेना पड़ता है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो यहाँ भी हमारे पास पहला वर्ब जो इस्तेमाल हुआ है वो नॉट होता है। यहाँ भी हमारे पास जो पहला वर्ब इस्तेमाल हुआ है हेल्पिंग वर्ब शेल है, शेल के बाद नॉट लगा देंगे तो जुमला हो जाएगा ही विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, वी शैल नॉट बी ड्राइविंग अ कार। तो स्टूडेंट अगर आप इसको सवालिया बनाना चाहते हैं तो विल या शैल जो भी इस्तेमाल हुआ है उसको शुरू में ले जाते हैं। यहाँ हम शैल शुरू में ले जाएंगे, हम लिखेंगे शैल वी बी ड्राइविंग अ कार। साइन जरूर दिया करें, सवालिया निशान जरूर दिया करें, इसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता। शैल वी बी ड्राइविंग अ कार। आमतौर पर स्टूडेंट शैल और बी दोनों को बाहर ले जाते हैं, शैल बी वी, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब बाहर ले जाना होता है जो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ है, उसे उठा के बाहर लेके जाना है, शैल वी बी। इसी तरीके से यहाँ विल अगर शुरू में ले जाएं तो हो जाएगा विल ही बी फ्लाइंग अ काइट। आखिर पर सवालिया निशान दे देंगे हम। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा होगा। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपने दोस्तों को बताया करें और अपने कमेंट्स हम तक ज़रूर भेजा करें। अगर आपकी कोई ज़रूरत है इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से तो फिर आप काइंडली कमेंट्स में लिखकर भेजा करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस ज़रूरत को फ़ौरन पूरा करें। तो हाज़िर होंगे अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।